ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणि रत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें 24वें मंत्र की विवेचना चल रही है, जिसमें कल बताया 3 दृष्टियों पर ध्यान दिलाया। एक है दीर्घ दृष्टि, जिसमें वह उसको जानता है और पहले से ही उसको जानने का प्रयत्न करता है। इसी में एक दृष्टांत दिया गया है, इसको लेते हैं। महाभारत में एक दृष्टांत इस प्रकार है। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। उनमें 3 मछलियां आपस में मित्र थीं। एक दीर्घदृष्टि, दूसरी समायोचित मति और तीसरी दीर्घसूत्री। एक बार मल्लाहों ने आकर जाल बिछाकर मछलियां पकड़ना आरंभ किया। उन्होंने नीची जमीन में जल बहने को बंद तोड़ दिया और वहां से बहते हुए पानी में से मछलियां पकड़ने लगे। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा देखकर भय आता हुआ समझकर दीर्घदृष्टि ने अपने दोनों मित्रों से कहा, मित्रों, जब तक हमारे निकलने का मार्ग रुक न जाए, इससे प्रथम कि हमको दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए। जब तक अनर्थ आप आ न पहुँचे, तब तक उत्तम रीति से रोक देना चाहिए, जिससे संशय में आना न पड़े। यदि मेरा कहना तुमको ठीक जचता हो तो हम तीनों इस तालाब से निकल भागे। दीर्घसूत्री ने कहा, मित्र, तू ठीक कहती है, परंतु इतनी जल्दी करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी जल बहुत है, ऐसी मेरी बुद्धि निश्चय करती है। समायोचित मति ने कहा कि मित्र, जब समय आएगा तब मैं प्रयत्न कर लूँगी। मैं इस बात को भूलने वाली नहीं हूँ, इसलिए मुझे हानि नहीं हो सकती। दोनों मछलियों की बात दीर्घदृष्टि को न जची। वह दोनों का साथ छोड़कर रात्रि के समय प्रवाह मार्ग से निकलकर गहरे जल में पहुंच गई। जब मल्लाहों ने देखा कि तालाब में से बहुत सा जल बह गया है, तो मछलियों की आजीविका करने वाले उन मल्लाहों ने अनेक प्रयोग से मछलियां पकड़ना प्रारंभ किया। उन्होंने उस तालाब को हिला डाला और अन्य मछलियों के साथ दीर्घसूत्री और समायोचित मति दोनों मछलियां जाल के बंधन में आ गईं। पीछे मल्लाहों ने एक एक मछली को रस्सी में पोना आरंभ किया। दीर्घसूत्री मछली पोई गई और मरण को प्राप्त हुई। समायोचित मछली बांधकर रखी हुई मछलियों के बीच में घुस गई और अपने मुख से रस्सी को पकड़कर टंगी रही। जब मल्लाह सब मछलियों को बांध चुके तो उन्होंने देखा कि सब मछलियां पोई गई हैं। तब वे बहुत से जल वाले तालाब में मछलियों को धोने चले। तब वे मछली को धोने लगे। तब समायोचित
मति रस्सी छोड़कर अलग हो गई। मदात्मा हीन बुद्धि वाली जड़ और मूढ़ ऐसी दीर्घ सूत्री विकल इंद्रिय वाले प्राणी के समान मरण को प्राप्त हुई। इसी प्रकार मोह के कारण जो प्राप्त हुए समय को नहीं जानता, वह दीर्घ सूत्री के समान नाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष ऐसा विचारता है कि मुझे क्या हानि होने वाली है और प्रथम से अपने कल्याण का यत्न नहीं करता, वह समायोचित मति मछली के समान संशय में पड़ता है। यदि समय प्राप्त न हो तो उसका बचना भी कठिन होता है। समय प्राप्त होने के प्रथम और समय पर योग्य बुद्धि से कार्य करने वाला सुखी होता है। समय प्राप्त होने के प्रथम और समय पर योग्य बुद्धि से कार्य करने वाला सुखी होता है। तीनों प्रकार की प्रकृति वाले पुरुष तीनों प्रकार की मछलियां हैं। संसार तालाब है, आयु जल है। बहुत बढ़िया। जब से जन्म होता है तब से ही काल रूप मल्लाह आयु रूप जल को कम करता ही रहता है। जल कम होते ही पकड़ लेता है। आयु रूप जल कम होते हुए भी मृत्यु का विचार न करने वाला दीर्घ सूत्री मछली के समान है। अभी देर है, अभी देर है, ऐसा वह विचारता ही रहता है। काल अचानक आकर पकड़ ले जाता है। काल से कोई किसी प्रकार बच नहीं सकता। जो काल आने से प्रथम ही अपने कल्याण का उपाय नहीं करता, वह मनुष्य जन्म रूपी रत्न को व्यर्थ खोकर दुख ही दुख उठाता है। अर्थात जीवन में सबसे पहले जो सबसे परम पुरुषार्थ का कार्य है उसको बना लेना चाहिए। यही इस पूरे दृष्टांत का जीव पर दृष्टांत है। ओम शांति शांति शांति।